हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन है, जो क्लास बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या स्टडी करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन, यानी कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यही जानना है आपके लिए कि डिफरेंशिएशन है क्या। जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या। दूसरा आप स्टडी करेंगे नोटेशन इन मैथ्स, यानी कि डिफरेंशिएशन का एक स्पेसिफिकेशन नोटेशन होता है और वो नोटेशन मैथ्स में क्या होता है। आपकी क्लास में लेबनिज और लैंग्वेज ये दो बेसिकली जो है नोटेशन चलते हैं, तो इसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या होता है। आगे थर्ड वन में आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का हमारी जर्नल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है। उसके बाद फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली आपकी क्लास में सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स बताई गई है, वैसे तो टाइप्स बहुत होती हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ में आप स्टडी करेंगे सम यूजफुल फार्मूलेज। कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले बहुत सारे होते हैं डिफरेंशिएशन के, लेकिन क्योंकि कॉमर्स में जितने फार्मूले यूज़ होंगे हम उतने ही स्टडी करेंगे। उसके बाद 6 में हम स्टडी करेंगे बेसिक क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बेसिक क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उसको मैं करके दिखाऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको जानना होगा। उसके बाद फाइनली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ये कंक्लूजन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये जो पूरा का पूरा हम आज स्टडी कर रहे हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में जो आएगा उसमें इसका क्या यूज़ है और क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, तो फर्स्ट से चलते हैं। सबसे पहले आपके सामने है क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप सिंपली बताएंगे चेंज ऑफ एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी कि किसी भी पार्टिकल में चेंज करना। पार्टिकल ये एक साइंस की टर्म है। पार्टिकल मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम पार्टिकल कहते हैं। तो अगर उस सबसे छोटी इकाई में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो उस चेंज यानी कि उस बदलाव को भी हम डिफरेंशिएशन से बताते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक बात जाननी और ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन को बेसिकली अगर हम समझे सिंपल तरीके से तो क्या समझेंगे। यहाँ पर 2 टर्म्स होती हैं। सबसे पहली टर्म आपके सामने है और उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और दूसरी टर्म जो है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, आप उसे समझेंगे जानेंगे, और वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं, आप इतना समझ लीजिएगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से ही पता चलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी पार्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंड है। जनरली हम इसको y से डिनोट करते हैं, लेकिन हर बार y से डिनोट नहीं करते, अलग अलग नाम इसका नोटेशन, इसका डिनोट करने का प्रोसेस बदल जाएगा। यहाँ पर फिलहाल y से डिनोट करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम जनरली x से डिनोट करते हैं। ये बहुत आपने जिस स्टूडेंट ने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है उन्होंने जरूर ये x और y देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो ज़्यादा परेशान ना हो, ध्यान से समझते जाए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल अगर y में चेंज करना है तो ये जब ही चेंज होगा जब x चेंज हुआ है, यानी कि x में होने वाले बदलाव की वजह से y में बदलाव होता है, तो इस सिचुएशन को डिफरेंशिएशन कहते हैं। सपोज कि x बढ़ जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ये मैंने कहा, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, नहीं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होता है तो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, और डिक्रीज भी हो सकता है। एक कंडीशन एक वेरिएबल में चेंज होने से दूसरे में ऐसे चेंज होगा। या फिर इसका वाइस वर्सा ले लेते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज होता है तो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज भी हो सकता है और समटाइम्स डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को, इस चेंज के नियम को ही डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब क्यों हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, क्या है इसका मतलब, तो इसको हम अगले सेक्शन में स्टडी करते हैं। देखिए
सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसका नोटेशन क्या है। तो यहाँ पर जो फेमस नोटेशन यानी कि बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो यूज़ होने वाला है वो है लिबनीज नोटेशन। लिबनीज नोटेशन में क्या होगा, आपको y इस तरीके से डिपेंडेंट फंक्शन दे रखा होगा। आपको क्या करना है, आपको लिखना है dy/dx, ये नोटेशन है। इसका मतलब हुआ कि y में चेंज, dy मतलब d का मतलब हो गया चेंज, और किस चीज़ में चेंज करना है आपको करना है y में चेंज। y में चेंज करना है, क्यों चेंज करना है y में, क्योंकि x में चेंज हुआ है। क्योंकि x में चेंज हुआ है इस वजह से, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट टर्म में चेंज हुआ है, इसी वजह से डिपेंडेंट टर्म में भी चेंज होगा। और इसको लिखने का प्रोसेस क्या है, dy/dx। dy/dx लिखा मतलब y में चेंज हो गया, और उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। दूसरा बहुत फेमस जो है वो नोटेशन है वो है लैग्रेंज का। लैग्रेंज नोटेशन जो होता है वो ऐसे होता है कि अगर कोई फंक्शन fx दे रखा है तो आप क्या करेंगे, f के ऊपर से डैश लगा देंगे, f'(x). ये दो नोटेशन ही आपकी क्लास में चलते हैं, दोनों का सेम मतलब है। अगर y की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है तो dy/dx लिखिएगा, अगर fx की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो f'(x) लिखिएगा। ये लिबनीज और लैग्रेंज, ये दो नोटेशन आपकी क्लास में यूज़ होने वाले हैं। उसके अलावा भी फिजिक्स में बहुत सारे नोटेशंस यूज़ होते हैं, साइंस में बहुत सारे नोटेशंस यूज़ होते हैं। तो न्यूटन्स नोटेशन है, जैसे कि y एक फंक्शन है तो उसके ऊपर ऐसे एक बिंदी लग जाती है, इस पॉइंट को कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। और यूलर्स नोटेशन जैसे कैपिटल डी से दिखाता है, कैपिटल डी के साथ y लिख देता है, और ऐसा भी लिख सकता है कैपिटल डी के साथ fx। लेकिन ये दोनों ही नोटेशन बीकॉम के स्टूडेंट्स नहीं सीखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही दो नोटेशन याद रखने हैं। तो नोटेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड सेक्शन के पास। थर्ड सेक्शन है प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चे ध्यान से समझना कि कुछ बच्चे अगर ये नहीं भी जानते होंगे तब भी वो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 11th और 12th में इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है ये जानना कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। क्यों, क्योंकि आपकी क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा, यानी कि बीकॉम स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे, और उसमें सारा का सारा डिफरेंशिएशन प्रैक्टिकल यूज़ ही है। कैसे, वो हम आगे सेक्शन में स्टडी करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल प्रैक्टिकल यूज़ देखिए क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टर्म से बना है, ठीक है। चेंज इन डिपेंडेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट टर्म, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर मैंने उसका नोटेशन बताया, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ बताता हूँ। सपोज ये मेरे हाथ में जो पेन है, इस पेन का एक प्राइस है, और वो प्राइस है आपके सामने 5 रुपीज़। यानी कि ये पेन अगर आप खरीदने जाओगे तो 5 रुपये का मिलेगा, ये 5 रुपये इसका प्राइस है। अब मैंने कहा कि इसका प्राइस 5 रुपये है, तो इसकी डिमांड कितनी होगी, इस पेन की डिमांड। सपोज एक अनुमान ले लेते हैं कि एक शॉपकीपर जो है इस पेन को बेचता है, 5 रुपये में एक पेन बेचता है, और उसके यहाँ पर 100 कस्टमर्स आते हैं, यानी कि 100 पेन की डिमांड है। एक हफ्ते के अंदर 100 पेन उसके बिक जाते हैं, 1 वीक के अंदर। अब क्या हुआ, ये प्राइस जो है ना ये बढ़ गया, प्राइस इस पेन का 7 रुपये हो गया, 5 से बढ़कर 7 रुपये हो गया, यहाँ इंक्रीज़ हो गया। तो अगर प्राइस बढ़ा है तो बताइए ज़रा नेचुरली डिमांड क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिमांड क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। डिमांड लॉ आप सभी स्टूडेंट्स को बच्चे आता होगा कि प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। नेचुरल बिहेवियर है ह्यूमन का कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग, उसकी डिमांड कम हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, इकोनॉमिक्स ने ये तो बताया कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन क्या इकोनॉमिक्स में ये बताया गया कि कितनी कम हो जाएगी? नहीं। इकोनॉमिक्स में डेटा गिवन होते हैं, उस पर हम एक थ्योरी देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर वो थ्योरी का न्यूमेरिकल बिहेवियर दिखाया जाता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज होता है, और यहाँ चेंज हुआ, यहाँ पर कोई संख्या आएगी तो, लेकिन वो क्या संख्या आएगी नहीं पता, तो उसके लिए सर्टेन इक्वेशंस बनाई जाएगी, डिमांड इक्वेशन, वो आपकी क्लास में है, मैं उसे अभी आगे बताऊँगा। समझ में आता है आपको? तो डिमांड इक्वेशन बनाने के बाद हम उसे डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, और फिर हम बता पाएंगे कि एग्जैक्टली 100 पेन की जो डिमांड थी अब वो कम होके कितनी होगी, वो 90 होगी, 95 होगी, 96 होगी, कितनी होगी। तो यानी कि ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसमें से एक पार्टिकुलर सिचुएशन, अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जरा देखिए क्या होगा। तो प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है।
यानी कि डिमांड डिपेंडेंट टर्म है। डिपेंडेंट टर्म जिसको मैंने बोला क्या बोला जाता है, वाई, और प्राइस को जनरली हम बोलेंगे एक्स। प्राइस इन दैट सेंस कि इंडिपेंडेंट टर्म। तो यानी कि वाई में चेंज होने पे वाई में क्या चेंज होगा, एक्स में जो चेंज हुआ है यानी कि 2 रुपये का इंक्रीजमेंट हुआ है, उस हिसाब से वाई में कितना चेंज हुआ। ये प्रैक्टिकल यूज़ है। ऐसा सिर्फ डिमांड और प्राइस में नहीं, ऐसा हर जगह यूज़ होता है। इसलिए ये कॉमर्स का टॉपिक भी है और ये साइंस का टॉपिक भी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रैक्टिकल यूज़ होगा। आपकी क्लास में आने वाले जो सेक्शन में आपको क्या पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा आपको। चलो हम नेक्स्ट सेक्शन के पास चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 4th सेक्शन है और ये 4th सेक्शन आपको याद रखना है बेटा, इसे रटना पड़ेगा। ठीक है ना। इस सेक्शन में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या क्या होती है उसको समझ लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सबसे पहला टाइप, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा होगा बच्चे, और वो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कोई सा भी फंक्शन, इन तीनों में ही, इस तीनों फंक्शन के बारे में ही बात करेगा आपकी क्लास में, यानी कि बीकॉम की क्लास में। और बाकी क्लासेस में इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या फिर उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। लेकिन बीकॉम के स्टूडेंट्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने को मिलेगी, तो ये 3 फंक्शंस याद रखना। ठीक है। नाउ एफ एक्स कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx और fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x। डैश करके दिखा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से यहाँ पर हम आंसर देंगे। तो आई थिंक समझ में आता है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। अच्छे से समझना प्रोडक्ट रूल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है आपके लिए। तो प्रोडक्ट रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है बच्चे। आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपने सबसे पहले ऐसे लिखना है। तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया, कैसे किया उसका प्रोसेस आगे आपको पता लगने वाला है। सेकंड को कॉपी किया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी किया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं टाइप 3 के पास। टाइप 3 है आपके सामने, उसको कहते हैं हम क्वोशंट रूल। क्या बोला जाता है, क्वोशंट रूल, यानी डिवाइड रूल। डिवाइड में दे रखे होंगे 2 फंक्शंस, ये देखिए आपके सामने डिवाइड में है। ऊपर वाले फंक्शन यानी न्यूमरेटर को आप फर्स्ट और डिनोमिनेटर को आप सेकंड का नाम दे दीजिए। डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे आप लिखेंगे dy अपॉन dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को कॉपी करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में किया था, प्रोडक्ट रूल में क्या किया था, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को कॉपी, प्लस का साइन लगाया था यहाँ पर, और फिर फर्स्ट को कॉपी किया था, सेकंड को डिफरेंशिएट किया था। ऐसा हमने किस में किया था, ऐसा हमने प्रोडक्ट रूल में किया था। तो बच्चे प्रोडक्ट रूल में जिस तरीके से किया था वैसे ही याद रखना है फॉर्मूला, बस यहाँ माइनस लगा दीजिए। और एक नया काम क्या करिए, नीचे यानी डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दीजिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वोशंट रूल कैसे होता है। क्वोशंट रूल के बाद आता है चेन रूल। चेन रूल कैसे करेंगे आप, चेन रूल में आप करेंगे y इज इक्वल टू एफ जी एक्स दे रखा होगा, यानी कि x की जगह x ना देके इसने कुछ और दे रखा होगा, कोई नया फंक्शन। तो आप लिखेंगे, पहले पूरे फंक्शन को लेके चलेंगे, तो एफ डैश जी एक्स यानी कि पूरे फंक्शन को सॉल्व किया, इनटू फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन भी करेंगे। तो इस तरीके से आपके 4 टाइप्स खत्म होते हैं। और आप भरोसा रखिए बेटा, इस 4 के अलावा कोई एक 5वां टाइप आपकी क्लास में नहीं आएगा। तो ये 4 टाइप्स आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, नाउ अब चलते हैं हम, कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो याद रखने पड़ेंगे बच्चे आपको। तो वो फॉर्मूले आप देखिए क्या है। सबसे पहला फार्मूला देखिए, सबसे पहला फार्मूला है x की पावर a, यानी कि x की पावर a दे रखा होगा अगर आपको, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ये नोटेशन है, इस तरीके से लिख के दिखाया जाता है। कैसे, d अपॉन डी एक्स, डी मतलब चेंज, किस में चेंज, x की पावर a, इस फंक्शन में चेंज, किसकी रेस्पेक्ट है, x की रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, ये a आगे आ जाता है, ये देखिए आगे आ गया, ये वाली जो पावर थी वो आगे आ चुकी है, और ऊपर a में से 1 घटा देते हैं। देख तो 1 हटा दिया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को देख के स्टूडेंट्स कुछ नहीं सीख पाते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। मैं पहला जो फॉर्मूला है उसके क्वेश्चंस बताता हूँ। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है x की पावर 2, सपोज। तो आप क्या करेंगे, आप इस 2 को आगे लेके आएंगे, ये आया 2 आगे, और x की पावर 1 कम हो जाएगा। 2 में से 1 कम होगा तो कितना बचेगा, 1, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। सपोज यहाँ पर x की पावर a की जगह लिखा हुआ है x की पावर 3, तो क्या होगा, 3 आगे आएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 2, एक पावर घट जाएगी, देखिए एक पावर घट रही है। सपोज कि x की पावर लिखा हुआ है यहाँ पर 4, तो क्या हो जाएगा, 4 आगे आएगा और एक पावर घट जाएगी, तो 3 पावर बचेगी। ऐसा मान लेते हैं कि x की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो क्या होगा, ये 5 आगे आएगा और एक पावर घट जाएगी, तो 4 बचेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली आपको इस फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इस फॉर्म में आंसर देने होंगे, और इसी बदलाव को, इसी चेंज के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रोसेस है, ठीक है। बात समझ में आती है आपको। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ध्यान से देखिएगा। x की पावर a लिखा होने का मतलब, x जो है ना, ये टर्म का एक नाम है मैथ्स में, इसे बोलते हैं फंक्शन। तो आपको क्या लिखा हुआ मिला, ये फंक्शन, और a को बोलते हैं कांस्टेंट। ये x फंक्शन है और a कांस्टेंट है। x कोई भी संख्या हो सकती है, ध्यान रखना, a कोई सी भी संख्या हो सकती है, ये सिर्फ एक डेमो दिया गया है। तो x क्या होगा ये समझिए, x वो होगा जिसकी रेस्पेक्ट होगी, यानी कि ये, या फिर जो भी जिसमें चेंज हो रहा होगा, जैसे कि या तो x, यहाँ लिख देता हूँ, या तो x डिपेंडेंट फंक्शंस होगा, या फिर x इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। या तो x आपका डिपेंडेंट फंक्शन होगा या फिर x इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा। हम सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे, और अगर कोई कंडीशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है तभी फंक्शन कहलाएगी, नहीं तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। तो कांस्टेंट क्या हो सकता है, जो फंक्शन नहीं होते वो कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि a b c d e सारे के सारे कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4 5 सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, लेकिन x यहाँ पर फंक्शन है। तो याद रखना, फंक्शन की पावर कांस्टेंट दे रखा होगा तो कांस्टेंट आगे आएगा, एक पावर ऊपर लेस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है a की पावर x। a की पावर x का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन, ध्यान था समझना, कि कांस्टेंट की पावर फंक्शन। अगर कांस्टेंट की पावर फंक्शन दे रखी होगी तो क्या होता है, a की पावर x, यानी कांस्टेंट की पावर फंक्शन ही रहेगा, और log a, log एक टर्म है, लॉगरिथमिक फंक्शन से ली गई टर्म है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, आप समझिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। नहीं जानना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, लॉग एक फंक्शन होता है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ऐसे लॉगरिथमिक एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल के पास चलते हैं। नेक्स्ट रूल है e की पावर x। e मतलब एक्सपोनेंशियल, मैं फिर से रिपीट करूंगा, यहाँ याद रखना कि e मतलब एक्सपोनेंशियल। ये फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, एक्सपोनेंशियल है। e एक एक्सपोनेंशियल टर्म होती है, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन। ये रैशनल नंबर e की एक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो e फॉर एक्सपोनेंशियल। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। a एक कांस्टेंट है, मैंने अभी तो बताया कांस्टेंट होता है, तो अकेला a मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। a एक कांस्टेंट है और x एक फंक्शन है। अब किसी कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाए तो फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखते, याद रखना। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो वो dx हो जाएगा। मतलब x का डिफरेंशिएशन जो कराएंगे dx की रिस्पेक्ट में वो कुछ भी आ सकता है, जैसे फिलहाल तो 1 आएगा। इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि आपको दे रखा है 4 का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0। आपको दे रखा है 5, इसका डिफरेंशिएशन 0। आपको दे रखा है a, इसका डिफरेंशिएशन 0। आपको दे रखा है c, इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये सारे के सारे कांस्टेंट है। लेकिन अगर आपको दे रखा है 4x², तो आपने देखा एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट और फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 4 तो ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा एज पर द रूल, और x² का डिफरेंशिएशन कराएंगे और वो रूल ये हो जाएगा, यानी कि इसका रूल लगेगा हमारे पास, 2 आगे आएगा और एक पावर घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 8x। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको समझ में तभी आएगा जब बार बार क्वेश्चंस करोगे। जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है 4x³,
तो ये है कांस्टेंट, ये है फंक्शन। कांस्टेंट को कॉपी कर लेना है, ये कर दिया। और फंक्शन को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, 3 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 12x। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को इसको याद करेंगे और इसके बाद हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। तो टोटल फार्मूले हमारे पास कितने हैं, टोटल फार्मूले हमारे पास 10 हैं। log x मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x मिल जाए उसका डिफरेंशिएशन 1, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x की पावर a का माइनस ये ना ऊपर चला जाएगा, माइनस का a अपॉन x की पावर a+1, x की पावर x दे रखा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन x की पावर x 1 + log x। सिर्फ 10 फॉर्मूले, ओनली 10 फार्मूलाज आप याद रखिएगा बेटा, इससे ज़्यादा एक इकलौता फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसी से बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फार्मूले अच्छे से याद करने हैं, तो इसे क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी पे और इसे रट्टा मार लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले सेक्शन के पास। अगला सेक्शन है हमारा क्वेश्चंस का। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि कैसे किए जाते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक कह रहा हूँ जो स्टूडेंट्स ने 10वीं तक मैथ्स पढ़ी है, जिन्होंने डिफरेंशिएशन देखी भी नहीं है, तो वो बड़े तसल्ली से एक एक क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, टाइप पहली है, 4 टाइप है, 4 ही टाइप पढ़ेंगे, पूरी बीकॉम के अंदर सिर्फ 4 टाइप्स हैं और वो 10 फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, ओके। कहता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो देखो क्वेश्चन है f(x) = 2x + 3। सॉल्यूशन बड़ा आसान है, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) और ये डैश नोटेशन होता है, ये दिखाता है कि आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, तो 2 एक फंक्शन कांस्टेंट है और x एक फंक्शन है। कांस्टेंट और फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो रूल क्या कहता है, वो कहता है कि पहले तो 2 को कॉपी कर लो, कांस्टेंट को कॉपी कर लेते हैं और x का डिफरेंशिएशन करो। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ वो रूल जो मैंने अभी लिखे थे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो रूल देखिए क्या है। x का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने आपको, कितना होता है 1। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 1 प्लस 3 एक कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिकली, 2 × 1 = 2 और ये आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, बस आपको रूल्स और टाइप्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको दे रखा है f(x) = x² + 7, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ आएगा f'(x) = x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है प्लस 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ध्यान से समझना, x² का डिफरेंशिएशन अभी बताया था मैंने, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2x। नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले ऐसे लिखेंगे f'(x), इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना, f(x) का डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या आया 2x - 7 और x कांस्टेंट और फंक्शन, तो कांस्टेंट को तो कॉपी करना है, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है प्लस 16 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि अकेला कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x - 7। नेक्स्ट आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) करके आएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। ये कितनी आसानी से आपको लग रहा है ना होते हुए, क्योंकि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए, मैंने कर रखे हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, log x मैंने फॉर्मूले में देखा, log x की वैल्यू 1/x, तो मैंने log x क्वेश्चन था, मैंने उसका आंसर 1/x लिखा। फिर रूट x मैंने फॉर्मूले में ढूंढा तो मेरे को दिख गया रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, मैंने रूट x का लिखा 1/2 रूट x। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करो और आंसर आ जाते हैं। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है, पहली टाइप फिनिश होती है। सेकंड टाइप के पास चलते हैं। सेकंड टाइप आपके सामने क्या दे रखा है, सेकंड टाइप में आपको दे रखा है प्रोडक्ट रूल, यानी जब दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में हो, उसे मल्टीप्लिकेशन रूल भी कहते हैं। तो आपको साफ साफ क्वेश्चन में तो दिख ही जाना है, आपको कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके सामने f'(x). f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, नोटेशन है आपके, जरूर लिखना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्या करने वाले हैं हम, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो देखिए। हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस तरीके से करेंगे कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो 1 आएगा एज पर द रूल, और -3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद हम सेकंड फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट प्लस का साइन लगाएंगे। मैंने बताया डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन को कॉपी करो। प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस 3 होगा और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 देन 2x माइनस 2 इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा। एक सर्टेन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले पे चलते हैं, इसको दोबारा करके देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा ना fx, ये तो सीधा सीधा एक ही साइड दे रखी है भाई, यहाँ लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है, लेकिन यहाँ तो एक ही साइड दे रखी है, आपको दो साइड दे ही नहीं रखी। तो क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे fx इज इक्वल टू क्वेश्चन, ओके, 2 की पावर x। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देन fx का डिफरेंशिएशन f डैश x। ये दो फंक्शन है, एक x को लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे लिखेंगे सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आता है, एक x का डिफरेंशिएशन इनटू log x का कॉपी कर लेंगे, कुछ नहीं करना, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेंगे x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस का साइन, फिर 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 की पावर x इंटू लॉग 2। अच्छे से रूल याद करने हैं, तब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक बार और अच्छे से देख लेना, अगर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग x प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 2 की पावर x लॉग 2 इज़ द फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रोडक्ट रूल किया। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप के पास। थर्ड टाइप है क्वोशिएंट रूल, यानी कि डिवाइड रूल। तो क्वोशिएंट रूल हम कैसे लगाएंगे वो देखिए। आपको दे रखा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और ये दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं। आपको इसे फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देना है और इसे सेकंड फंक्शन का नाम दे देना है। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो f डैश x लिखेंगे। क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x इंटू सेकेंड फंक्शन को कॉपी करना है तो एक्स स्क्वायर को हमें कॉपी कर लेना है, ये हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद माइनस का निशान, फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है इंटू सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x डिवाइड बाय सेकेंड फंक्शन इन्हें डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना है, ये मैंने कर दिया इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसे कट कर देंगे, इसे मतलब डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यू नो वेरी वेल। तो x की पावर 2 और x की पावर 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा, माइनस का इसे लिखेंगे 2x और log x। याद रखना इस वाले x का और इस वाले x का कोई लेना देना नहीं, ये पूरी एक टर्म है एक साथ, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो 2x एक अलग टर्म है, इसे अलजेब्रा कहते हैं और इसे लॉगरिथमिक कहते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, इसे अलग अलग ही लिखना है। अपॉन में कितना आएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्व तो क्या हो जाएगा भाई, तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से x कॉमन आएगा 1 माइनस का 2 log x अपॉन में x की पावर 4, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 1 माइनस 2 log x अपॉन में x की पावर 3। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आया हो इस तरीके से। तो देखिए दूसरे एग्जांपल में चलते हैं, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपके पास f डैश x। सबसे पहले हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर को फर्स्ट और डिनोमिनेटर को सेकंड का नाम देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लिखेंगे कॉपी करें, डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये है कांस्टेंट, ये है फंक्शन, तो ये 3 आगे आएगा, आगे पहले ही 2 लिखा हुआ है तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके सामने 6 x की पावर 2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड, इसको कॉपी करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉपी करेंगे 2x क्यूब प्लस 1
और सेकंड वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2 आगे आएगा, 3 दूनी 6x प्लस का 0 अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली, जैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6x² 3x² प्लस 4 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 6x और 2x³ प्लस 1 अपॉन में 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके सामने, 6x कॉमन आ रहा है, तो जब 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x 3x² प्लस का 4 माइनस का यहाँ बचेगा 2x³ प्लस 1 अपॉन में 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद देखिए आपको मैं बता देता हूँ क्या करना चाहिए हमें। उसके बाद हम यहाँ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 6x, उसके बाद ब्रैकेट, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 3x³ प्लस इसकी x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस का 2x³ माइनस 1। जब बाहर निशान माइनस का है तो अंदर वाले निशान बदल जाते हैं, अपॉन में 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6x 3x³ 2x³ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x³ प्लस का 4x माइनस का 1 एंड दिस इज फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया f' करके। ओके, तो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ा। देखने में बहुत कठिन लग सकता है आपको और हो सकता है आसान लग रहा हो आपको। मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके दिखाया है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले आपको रूल लगाना है, रूल के बाद मैथमेटिकली सॉल्व करते चले जाना है, आंसर फाइनल आ जाएगा। ओके, तो ये तीसरी टाइप आपकी फिनिश होती है। अब चलते हैं हम चौथी टाइप के पास। चौथी टाइप है हमारे पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है चेन रूल। ये लास्ट टाइप है, याद रखना। तो ये चौथी टाइप क्या कहती है और क्या करना है इसमें देखिए। कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, आपको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन का। तो क्वेश्चन में आपको fx इज इक्वल टू 1 प्लस x² दे रखा है। ओके, अब दे तो रखा है 1 प्लस x², लेकिन हमें तो इसका कोई रूल नहीं पता ना। हमारे पास जो रूल हुआ करते थे, आप एक बार रूल को फिर से देखिए। ये हमारे पास रूल है, इसमें कहीं पर भी रूट के अंदर 1 प्लस x² नहीं दे रखा जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ये। ओके, लेकिन एक जगह पर मुझे थोड़ा हिंट मिला, मुझे रूट x की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, रूट x की वैल्यू है 1 अपॉन में 2 रूट x। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। अगर यहाँ पर x ना होके क्वेश्चन में 1 प्लस x² दे रखा है, यहाँ पर x की जगह पर क्या दे रखा है 1 प्लस एक दूसरा ही फंक्शन दे रखा है, तो रूल तो यही लगना चाहिए ना। तो देखिए हम किस तरीके से इसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x f' इज इक्वल टू रूट x का डिफरेंशिएशन जैसे होता है वही सेम यहाँ पर लगेगा। आप लिखेंगे 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ x की जगह x नहीं लिखा हुआ, 1 प्लस x² लिखा है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस x² इंटू फिर 1 प्लस x² का भी डिफ्रेंशिएशन कराना पड़ेगा। यही तो हमारा चेन रूल है, आप जाके देखिए टाइप्स में मैंने बताया है आपको। तो क्या है इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x² का 2x, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा, अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 2 रूट ऑफ 1 प्लस x²। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1 प्लस x² इज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक ही साइड दे रखी है, दूसरी साइड है ही नहीं, तो पहले आपको लेट करना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू 5x प्लस 4 की पावर 5। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके सामने आ जाएगा f' इज इक्वल टू 5 आगे आएगा, जैसे हमने नॉर्मली सीखा है 5x प्लस 4 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि एक पावर घट जाएगा। यानी हमने इस पूरे फंक्शन को x की तरह ट्रीट किया। जैसे कि x की पावर 5 लिखा होता तो हम क्या करते, 5 आगे आता, और दोबारा से समझिएगा ये 5 आगे आएगा। अगर x की पावर 5 लिखा होता तो 5x की पावर 4 लिखा जाता। इसी तरीके से ये 5 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगी इनटू, फिर उसके बाद 5x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, और वो क्या होगा, वो ये होगा, ये है आपके पास 5x का 5, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये वाला x,
उसके बाद प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा ये 5 इंटू 1 प्लस 0 5 होता है, 5 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो 25 होगा, और 25 और यहाँ जाएगा 5x प्लस का 4 की पावर 4, एंड दिस इज़ फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। टाइप फिनिश हो चुके हैं हमारा 7th सेक्शन जो है कंक्लूजन फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। तो आप समझिएगा कि इसमें से कंपलसरी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन याद रखना, जो टॉपिक जो पेपर में आएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होगा, और वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी बेसिक डिफरेंशिएशन की, जो मैंने अभी बताया, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फार्मूले की, और प्रैक्टिस करने की, यानी कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब चीज़ें समझ में आएगी। देन आप सब जने समझ गए होंगे कि ये कंप्लीट सेक्शन किस तरीके से आपको स्टडी करना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व जब कर रहे हो और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने जो 2 क्वेश्चंस बताए हैं, 1-2 क्वेश्चन से किसी स्टूडेंट को समझ में आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई आपके पास कोई एक्सरसाइज है और डिफरेंशिएशन आप सॉल्व कर रहे हो लेकिन क्वेश्चंस का आंसर मैच नहीं कर रहा है, आपने सर्टेन रूल लगाया लेकिन आंसर नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको मुझे जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा उसे क्लिक करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको विदिन 24 आवर्स उसका आंसर या आपकी जो भी कमी उसमें है, जहाँ पर भी आपने गलती करी है, वो मैं आपको नोट करके बता दूंगा कि यहाँ आपने गलत किया, ठीक कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक एक करके चारों टाइप्स प्लीज़ पढ़ लेना, तब आप इसे अच्छे से कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। आपको एक क्वेश्चंस बताया, एक टाइप बता दिया, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस बताए, लेकिन इस छोटे से टॉपिक से आप बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं कर सकते कंप्लीट। वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है बिजनेस मैथ्स का, तो आपको बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल के पास जाइए, मैथ्स विद भानु सर के नाम से है। फिर आप प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी। याद रखना, एक एक वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, आप सीरीज़ वाइज वीडियोज़ देखिए, मैंने सीरीज़ वाइज वीडियो डाली हुई हैं। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए फोल्डर, सी द फोल्डर बिजनेस मैथ्स, बीकॉम प्रोग्राम के लिए बिजनेस मैथ्स का एक फ़ोल्डर बना होगा, आप उसे देखिए। 25 नंबर की मैथ्स का आपका सेक्शन है, 25 नंबर का मैथ्स का आपका पेपर आएगा, उसमें सारा का सारा फोल्डर वाइज एक एक करके वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के बाद मैं पर्सनली आपको टीच कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा सिनेरियो। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।